बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, सेशन नंबर 3 में हमने देखा था कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, बुलिश कैंडल क्या होती है और बेरिश कैंडल क्या होती है। ठीक है, जैसा कि आपको इनके नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि जो मैंने आपको बताया था बुल के बारे में, बुल और बियर के दरमियान जो वार होती है, तो ये इनके नाम से कि आपको बुलिश कैंडल जो है वो बुल वाले में आ जाएगा और बियरिश कैंडल जो है वो बियर वाले में आ जाएगा। बुलिश कैंडल में हमने पढ़ा था आपकी ट्रेड लेने का, ठीक है, कि अपवर्ड की तरफ जो जाता है ग्रीन वाली कैंडल जो होती है, और बेरिश कैंडल हमारे पास होती है जो रेड वाली कैंडल होती है नीचे की तरफ जाती है। कैंडल स्टिक ये जो है ये कैंडल स्टिक है। मैं दोबारा से इसकी ओपनिंग और क्लोज पॉइंट के सारा कुछ आपको समझा देती हूँ। अच्छा जी, कैंडल का एक होता है ओपनिंग, एक होती है क्लोजिंग, एक हाई पॉइंट होता है और एक लो पॉइंट होता है। अच्छा जी, हमारे पास ये एक कैंडल है, ठीक है, ये हमारे पास बुलिश कैंडल है। इसमें ये देखें, ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये इसकी बॉडी है, ये स्टार्ट हो यहाँ से क्लोज हो रही है और नीचे से ये ओपन हो रही है। अब यहाँ से ओपन होकर ये अप की तरफ जाएगी तो ये अपवर्ड कैंडल होगी। ठीक है, हम अप की ट्रेड ले गए यहाँ पर, ये इसकी हाई विक आ गई और ये लो विक आ गई। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड हमारे पास बेरिश कैंडल आ गई है। बेरिश कैंडल में हमारे पास क्या है, ये इसकी बॉडी है, यहाँ से ये ओपन होगी, डाउन की तरफ जाएगी, नीचे क्लोज हो जाएगी तो हम डाउन की ट्रेड लेंगे। ये इसकी लो विक है और ये इसकी हाई विक है। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी बुलिश रिवर्सल कैंडल। बुलिश रिवर्सल कैंडल क्या होती है कि इसमें हम मार्केट के अब जाने का हमें इशारा मिलता है। जैसे कि फिर इसमें बुल का आ गया, बुलिश का जैसे मैंने बताया था। ठीक है, अब बायर्स एक्टिव हो गए। ये मार्केट आमतौर पर गिरती हुई मार्केट के बारे में मैं बताती कि ये मार्केट नीचे को आई, यहाँ से इसने आपकी ऊपर की जो है ना जाना है और हमने यहाँ से ट्रेड लेनी है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, बाय सिग्नल देती है हमें कि कैसे हमने इसको बाय करना है और हमने बाय की ट्रेड लगानी है, बाय की हमें सिग्नल देती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक कैंडल बना दी सेम एज इट इज़, जैसे मैंने पीछे समझाया था कि आपको इसकी हाई विक होगी, ये लो विक होगी, यहाँ से ओपन होकर रिवर्स होकर ये ऊपर को गई तो ये क्या हमारे पास आ गई, बुलिश ग्रीन कैंडल। रिवर्सल नीचे से ओपन हुई, ऊपर को गई तो ये रिवर्स और ये पूरी होगी कैंडल। ठीक है, अच्छा आगे इसकी टाइप्स आ जाती है हमारे पास, नॉर्मल बुलिश आ जाती है, न्यूट्रल बुलिश आ जाती है, सेकंड मोस्ट बुलिश और लीस्ट बुलिश, ये हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये सारे जो पिछले टॉपिक मैंने आपको बताए ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर करूँगी। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाते हैं जी हैमर। हैमर क्या होता है, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। आम जो हम घरों में हथौड़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हैमर बोलते हैं। ठीक है, जो अच्छा इस कैंडल की जो बॉडी है ना, इसका जो जिस्म होता है, ये जो दरमियान वाली बॉडी है कि छोटी होती है। ठीक है, इसके नीचे वाली ये जो शेडो है ये विक कहलाती है। ये जो नीचे लंबी लाइन बन रही है ये विक कहलाती है। हर कैंडल के ऊपर नीचे जो भी होती है इसको हम विक बोलते हैं। ठीक है, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो प्राइस का है ना वो नीचे गिरने की कोशिश करी है, लेकिन बायर्स ने दोबारा कंट्रोल संभाल लिया। अब इसमें क्या है कि प्राइस नीचे की तरफ आई है लेकिन बायर्स ने वहाँ से अपना कंट्रोल लिया और दोबारा से मार्केट जो है बाई करना शुरू हो गई है, अब की तरफ जाना शुरू हो गई। जैसे कि ये इसका साइन है, ये हमारे पास हैमर कैंडल है। जहाँ पर भी ये बने ये आपको समझ आ जाना चाहिए हैमर कैंडल है। लेट्स सपोज एक हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर जब हमारे पास एक कैंडल बन गई हैमर कैंडल, उससे हमें समझ आना चाहिए कि अब बायर्स जो है अपना कंट्रोल संभाल रहे हैं, वो अब मार्केट जो है अब की तरफ जाएगी। अगर मार्केट आपकी तरफ जा रही है तो हमें क्या करना है, आपकी ट्रेड लेनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, ये होती है हैमर कैंडल, इसका ये कॉन्सेप्ट है। आगे ये जो है ना बुलिश रिवर्सल हैमर कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इसके बारे में मैं आपको ये मैंने डायग्राम पहले बना दी है, मैं इसका नेक्स्ट पहले आपको समझा देती हूँ, फिर मैं इसकी एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है इसमें क्या होता है, उल्टा हथौड़ा। जैसे कि ये देखिए हमारे पास ये था ऊपर से नीचे की तरफ, अब ये क्या इन्वर्टेड है यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी नीचे होती है और ऊपर विक होती है। जैसा कि मैंने पीछे दिखाया कि इसकी बॉडी जो है वो नीचे है और विक ऊपर है। अच्छा जी, ये भी गिरती हुई मार्केट को ऊपर जाने के सिग्नल होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये देखिए जैसे ही ये नीचे गई है, यहाँ से बायर्स ने अपना कंट्रोल संभाला, मार्केट फिर अप की तरफ चले गई है। यानी कि अब इस तरह से अगर हम इन्वर्टेड हैमर होती है तब भी मार्केट अप की तरफ जा रही है, हैमर है तब भी मार्केट अप की तरफ जा रही है, बायर्स अपना कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें अप की ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये कैंडल हमें ये समझाती है, हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये हो गई। आगे आ जाती है जी बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है।
ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब होता है मुकम्मल किसी चीज़ को छुपा लेना। अब इसमें क्या होता है कि जब एक छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बाय जो पहली कैंडल को पूरी तरह कवर, इनगल्फ का मतलब होता है कवर करना, छुपा लेना, इनगल्फ कर ले, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल होता है। ठीक है, अब मैं इसको मिसाल के साथ आपको समझाती हूँ। मिसाल के तौर पर ये देखें, हमने एक यहाँ पर हमारे पास ये एक छोटी कैंडल है, ये सेल की है। ठीक है, सेल की कैंडल बनी, आगे हमारे पास बाय की कैंडल बन गई। अब इस बाय की कैंडल ने क्या किया है कि पूरी कैंडल ने पीछे वाली कैंडल को छुपा लिया, अपने पीछे कवर कर लिया। इसने यहाँ तक के दिन का ये कंट्रोल जो है यहाँ पर संभाल लिया। आगे यहाँ पर ये पूरी इसने कवर कर लिया, आगे जो हमारी मार्केट जाएगी वो अब की तरफ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग, कि ये वाली कैंडल ने बुलिश एनगल्फ करके पीछे वाली कैंडल को अपने पीछे छुपा लिया। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है। स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग किस तरह से है, ये यहाँ से ओपन हो रही है, यहाँ पर ऊपर जाकर क्लोज हो रही है। जहाँ पर ये ख़त्म हुई, यहाँ पर ये बाय का ये सेल का जो है ये ख़त्म हुआ, यहाँ से ये बाय करना स्टार्ट हुए और यहाँ से ऊपर जाकर यहाँ पर इसने स्ट्रॉन्ग जो अपनी पोजीशन है वो बना ली, पीछे वाली कैंडल की विक तक बाहर नहीं आई। इट्स मीन के इसने पूरा इसको कवर कर लिया। तो ये हमारे पास कौन सी कैंडल होगी, स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब मैं आपको वीक के एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर वीक होती है तो उसमें क्या होता है। वीक एनगल्फिंग कैंडल में क्या कह रही है कि वो उसकी जो विक है ना वो बराबर आ रही है, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग थी वो उसमें क्या आ रहा था, ओपनिंग पॉइंट इसके इक्वल था कि वो उसको पूरा कंट्रोल, लेकिन ये जो विक है ये नहीं है, उसकी बॉडी वहाँ पर आ रही है। इट्स मीन कि ये थोड़ी सी वीक एनगल्फिंग है कि इसने पूरा इसको हाइड नहीं किया, इसकी विक से पहले ये शो हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है कि एक कैंडल को जो है वो दूसरी कैंडल को अपने पीछे मुकम्मल तौर पर छुपा लेती है और आगे से नया ट्रेंड शुरू कर देती है, वो एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, आगे हमारे पास जो चौथा इसका पोर्शन आ जाता है हमारे पास बुलिश रिवर्सल का, वो हमारे पास चौथा कॉन्सेप्ट क्या, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार होता है सुबह का सितारा। ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है, पहली बारी रेड, दूसरी छोटी बॉडी वाली और तीसरी बड़ी ग्रीन कैंडल। ये डाउन ट्रेंड के खात्मे की निशानदेही करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। मिसाल के तो साथ तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड के साथ ये नीचे आ गई, नीचे आई है तो यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार एक बना, यानी कि नीचे आई है, वहाँ पर से उसने ओपन और क्लोज एक साथ ही हो गई, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ क्लोज हो गई। उसके आगे जो अप ट्रेंड चला है ना, ये जो दरमियान वाली ये हमारी मॉर्निंग स्टार है, जहाँ से इसने अगले दिन की शुरुआत बाय से की है, ये हमारी मॉर्निंग में आ जाती है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार। उम्मीद है आप सबको ये सेशन में जो भी मैंने पॉइंट्स क्लियर किए हैं या आप सबको समझ आ गई होगी। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी, जो पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको वो पॉइंट आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये समझ आ रही है तो आप मेरे ट्रेडिंग चैनल MQX ट्रेडर को फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, जिसमें आपको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस में देखने को मिलेंगी और आपको जो चीज़ समझ नहीं आती आप वो मुझसे बारहा पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके हवाले से गाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हामिया नासिर।